मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह वलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगे सोना चमन रह जाएगा। आइए लब कुशा इस बेशतर जी लगा कर लबकुशा इस बेशतर जी लगा कर दरूद पाक पढ़ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माबूल के मुताबिक चंद शेर आपके वो से गुजार करूंगा और मुझसे बेशतर हजरत इश्तियाक साक़ी समस्तीपुरी साहब आप हजरात को मुकम्मल सैराब कर दिए हैं, जितना पिलाना था पिला दिए हैं। लिहाजा दो तीन अशारा पे गोश गुजार कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के लिए लंगर का भी इंतजाम किया गया है, लिहाजा आप हजरात जरूर तनावुल फरमाएंगे इंशाअल्लाह, यूं ही नहीं चले जाएंगे। तैबा बुलाना आका, तैबा बुलाना, कह दीजिए कि तैबा बुलाना आका आका, तैबा बुलाना, तैबा बुलाना आका, तैबा बुलाना। अरे तैबा बुला के दिल की, तैबा बुला के दिल की हसरत मिटाना, तैबा बुलाना आका, तैबा बुलाना, तैबा बुलाना आका, तैबा बुलाना। और ये शेर पेशी कर दिया सुभान अल्लाह कि सुबह और शाम लूंगा तेरा प्यारा नाम लूंगा, कब्र में आका तेरे दामन को थाम लूंगा। को तदफीन कर दिया जाता है, कब्र के हवाले कर दिया जाता है, तो उस वक्त जो है नकीरें जो सवाल करते हैं आखिरी में सरकार की ज़ियारत मैसर होती है। सुभान अल्लाह। शेर समात फरमाए कि सुबह और शाम लूंगा तेरा प्यारा नाम लूंगा, कब्र में आका तेरे दामन को थाम लूंगा। कि सुबह और शाम लूंगा तेरा प्यारा नाम लूंगा, कब्र में आका तेरे दामन को थाम लूंगा। तो ऐसे घड़ी में, ऐसी घड़ी में रुख से पर्दा उठाना,
तैबा बुलाना आका, तैबा बुलाना, तैबा बुलाना आका, तैबा बुलाना, तैबा बुला के दिल की हसरत मिटाना, तैबा बुलाना आका, तैबा बुलाना। और ये प्यारा शेर पेश कर दिया, सुभान अल्लाह। कि तेरा जब दीदार होगा दिल को करार होगा, तेरे ही करम से आका मेरा सबका पार होगा। बख्शिश नहीं करता है, आइए ना। कि तेरा जब दीदार होगा दिल को करार होगा, तेरे ही करम से आका मेरा सबका पार होगा। कि तेरा जब दीदार होगा हर दिल को करार होगा, तेरे ही करम से आका मेरा सबका पार होगा। तो ऐब हमारे अपने दामन में छुपाना, बख्शिश कराना आका, बख्शिश कराना, बख्शिश कराना आका, बख्शिश कराना, तैबा बुलाना आका, तैबा बुलाना, तैबा बुला के दिल की हसरत मिटाना, तैबा बुलाना आका, तैबा बुलाना। पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, रब फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मतलब ये कि जो कोई भी दुनिया में आ गया है, जो इंसान जन्म ले लिया है, उसकी मौत हक है, मौत होनी है, टाइम होगा, बस इंसान इंतकाल कर जाएगा। और उसके लिए कोई ना कोई हिला, कोई ना कोई बहाना बन जाता है। मुझसे बेशतर कारी जहांगीर साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करके गुजरे हैं। कुछ देर के लिए मैं भी हाजिर आया और उसके बाद दूसरे प्रोग्राम में भी नाचिज़ में शिरकत करना है। कुछ देर इंशाल्लाह लबकुशाई होगी, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। एक बार दरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसान जिंदगी ऐसे अंदाज में गुजारता है, इस तरीके से गुजारता है, ऐसा लगता है कि उसे कभी मरना ही नहीं है ना। इंसान इस तरीके से, इस जाविये से, इस उसूल से जिंदगी को तय करता है, जिंदगी के सफर को तय करता है, ऐसा लगता है कि कभी उसे मरना ही नहीं है। और मरने के बाद ऐसा लोग उसे भूल जाते हैं जैसा कि वो इंसान दुनिया में कभी था ही नहीं जिंदा, है कि नहीं। तो इसीलिए रब से लौ लगा लीजिए। जब आप रब से लौ लगा लेंगे तो कसम खुदा की दुनिया आपको फरामोश नहीं कर सकती है, दुनिया आपको कभी भूल नहीं सकती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए तारीख का मुतालिया करें कि हमारे नबी ने रब से मोहब्बत कर लिया, नबी के सहाबी ने रब से मोहब्बत कर लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और नीचे आ जाइए, सरकार गौसे पाक ने रब से मोहब्बत किया, रब की इबादत की, रब से लौ लगाया। उसके बाद उठाकर तारीख देख लीजिए, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने रब से मोहब्बत किया, रब के हुजूर सर्वस जो है सुजूद होते रहे। क्योंकि आप देख लीजिए
लीजिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार आला हज़रत मखदूम सिमनानी, मखदूम बिहारी, सारी कायनात में भी जितने भी अंबियाए कराम है, जितने भी औलियाए कराम है, तमाम ने खुद को रब के हुजूर पेश कर दिया। आज दुनिया उन्हें याद कर रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी मकाम पर मिलाद हो रहा है, नबी को याद किया जा रहा है। किसी मकाम जो है कहीं भी महफिल होती है, मसला के आला हज़रत जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है, मतलब ये कि आला हज़रत को याद किया जाता है। अरे आला हज़रत भी हम और आपके तरह एक इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने वक्त को यूं ही जाया नहीं किया, खेल और कूद में जाया नहीं किया, गेम्स खेलने में बर्बाद नहीं किया, बल्कि खुद को रब के हवाले कर दिया। और जब रब के जो है इंसान खुद को रब के हवाले कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को उनकी तरफ माइल कर देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए झुकना है तो रब के हुजूर झुक जाओ। जब रब के हुजूर झुक जाओगे दुनिया तुम्हें भी याद रखेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतना चीज ने इस कलील से उम्र में ये भी देखा है और तजुर्बा किया है कि अब इंसान का चहल्लुम नहीं होता, हजरत चहल्लुम नहीं होता है, 40वां मुकम्मल नहीं हुआ उनके घर के लोग उन्हें फरामोश कर जाते हैं, उनके घर के लोग ही उन्हें भूल जाते हैं और बाज़ाब्ता घर में गाने बजाने का एहतमाम करने लग जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया क्यों फरामोश करते हैं? इसीलिए भूल जाते हैं कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया पूरी जिंदगी भर वो खुद रब को भूले बैठे रहे, इसीलिए दुनिया भी उन्हें फरामोश कर जाती है, उनके बेटे उन्हें भूल जाते हैं, उनके पोते जो है उन्हें भूल जाया करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको चाहिए कि खुद को रब के हवाले कर दे, और जब खुद को रब को जो है खुद को रब के हवाले कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया के लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा करेगा। आज सारी दुनिया में आला हज़रत का उर्स का टाइम होता है, सारी दुनिया में आला हज़रत को याद किया जाता है। अभी इमाम हुसैन, अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन को सारी दुनिया में लोगों ने याद किया होगा, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, क्या हुसैन का नारा लग रहा होगा। अपनों के दिलों में भी या हुसैन, यगादों के दिलों में भी या हुसैन, बेगाने के दिलों में भी या हुसैन। क्यों? इसीलिए कि इमाम हुसैन ने अपनी हस्ती को जो मिटाया है वो दीन इस्लाम पर मिटाया है, और जब दीन इस्लाम पर खुद को मिटा दिए, यानी रब के हुजूर जो है खुद को जो है पेश कर दिए, तो सारी दुनिया उन्हें याद रख रही है। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने आप को रिश्ता कर लें दीन से, है ना, दीन से दोस्ती कर लें, नमाज की पाबंदी करें, दुरूद पाक के जिक्र अज़कार किया करें, कसरत इबादत किया करें, और जब आप कसरत से इबादत करेंगे इंशाअल्लाह आपके अपने भी याद रखेंगे और गैर भी आपको याद रखेंगे। सुभान अल्लाह। और अभी मैं एक शेर पढ़ के गुजरा हूँ, हमारे मुस्तफ़ा ने अगर बख्शिश नहीं करवाया तो कसम खुदा की कोई माई का लाल बख्शिश नहीं करवाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, हदीस पाक में तमाम के तमाम लोग, जितने भी सारी दुनिया में जितने भी कौम हैं, जितने भी जिस भी नबी की उम्मत है, तमाम के तमाम हजरत आदम सफीउल्लाह के दरबार में चले जाएंगे, और जाने के बाद कहेंगे ए आदम सफीउल्लाह, आप तो अल्लाह के नबी हो, आप हमारी बख्शिश करवा दीजिए ताकि हमें भी जन्नत में जाने का परवाना मिल जाए, हमें भी जन्नत में जाने की खुशखबरी मिल जाए। अल्लाह अकबर। हजरत आदम सफीउल्लाह फरमा देंगे लस्तु लहा, मैं इसके लिए नहीं हूं, मेरा ये काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ज़बू इला गैरी, दूसरे नबी के पास। हजरत आदम सफीउल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास ये तमाम कौम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए पहुंचेंगे और कहेंगे ए अल्लाह के नबी, ए नूह अलैहिस्सलाम, अरे आपने तो बड़ी तवील उम्र गुजारी है दुनिया में, आप लोगों पर शफकत करते रहे, लोगों के जो है दीन की तरफ माइल करते रहे, आप कितने अच्छे हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, आप दुआ फरमा दीजिए और हम लोगों की जन्नत में जाने का हम लोगों को बशारत मिल जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़हबू इला गैरी, दूसरे नबी के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर। तमाम के तमाम नबी
यके बाद दीगरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के पास इरसाल फरमा देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी क्या फरमाएंगे, इज़हबू अला गैरी लस्तु लहा, मैं इसके लिए नहीं हूँ कि तुम गुनाहगारों की गुनाहों की बख्शिश करवाओ, इज़हबू अला गैरी, दूसरे नबी के पास चले जाओ। अब तमाम के तमाम उस दरबार से भी मायूस होकर के दूसरे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे। उसके बाद वो भी फरमा देंगे लस्तु लहा, हजरत जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे। उसके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे, हजरत शीशा अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे। वो भी कह देंगे लस्तु लहा, मैं इसके लिए नहीं हूँ कि तुम गुनाहगारों के गुनाहों की बख्शिश करवा दो, इज़हबू अला गैरी, दूसरे नबी के पास चले जाओ। और तमाम के तमाम लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे। वो भी फरमा देंगे लस्तु लहा, मैं इसके लिए नहीं हूँ कि तुम गुनाहगारों के गुनाहों की बख्शिश करवा दो, इज़हबू अला गैरी, दूसरे नबी के पास चले जाओ। तमाम के तमाम लोग अब आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। उसके बाद कहने लगेंगे अब तो सिर्फ एक बचे हैं जिन पर ये उम्मीद टिकी हुई है। अब हमारे मुस्तफा ने अगर मना फरमा दिया अल्लाह अल्लाह तो अपना क्या बनेगा। आप गौर कर सकते हैं, आप फिक्र कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर एक इंसान किसी दरवाजे पर जाए और कोई चीज का सवाल करे, उसका सवाल पूरा ना हो, दिल की तरह टूट जाता है। दूसरे दरवाजे पे जाए, वहां भी उसका काम पूरा ना हो, उसका दिल की तरह टूट जाता है। तीसरे दरवाजे पर जाए, वहां भी उसका काम ना बने, कितना दिल टूट जाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये गुनहगार कौम एक दो दरबार रही, कमोबेश 1,23,999 अंबिया किराम के दरबार में चले जाएंगे और उसके बाद भी बात नहीं बनेगी। अब एक सहारा होगा, अब दिल के अंदर जो है एक आखिरी बात होगी, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने न बख्शवाया तो फिर अपना क्या बनेगा महशर में। अल्लाह अल्लाह, अब तमाम के तमाम जाएंगे या रसूल अल्लाह, अब हम लोग का कोई पुरसाने हाल नहीं है, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, अगर आप हम पर करम न फरमाएंगे फिर अपना क्या बनेगा। हम सबके सब जहन्नम में झोंक दिए जाएंगे, या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए। तो सरकार फरमाएंगे अना लहा, अरे मैं इसी के लिए हूँ जो तुम गुनाहगारों की गुनाहों की बख्शिश। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरे, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरे, मेरे हुज़ूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुज़ूर के लब पर अना लहा होगा। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना रमजान मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मौत से आज तक न कोई माई का लाल बच सका है और न कोई बच सकता है। ये तो हमारे नबी की शान है कि दरवाजे के बाहर मलिकुल मौत आके खड़े हैं। सरकार तशरीफ लाएंगे तो कहेंगे या रसूल अल्लाह, इजाजत हो तो काम करूं, न तो वापस चले जाऊं। सुभान अल्लाह। ये सारी दुनिया में जितने भी अंबिया किराम आए, उन तमाम में सबसे आला मकाम हमारे नबी का। सुभान अल्लाह। और हमारे नबी के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, मुअद्दब होकर अदब के साथ खड़े हैं। या रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ लाएंगे, दरवाजे के अंदर नो एंट्री, दरवाजे के अंदर घुस नहीं सकते हैं, रूम में जा नहीं सकते हैं, चूंकि सरकार आराम फरमा रहे हैं। अब बाहर तशरीफ लाते हैं, अल्लाह अल्लाह कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात करना चाह रहा है। या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अगर इजाजत दें तो मैं रूह निकालूं, अगर आप मना फरमाए तो मैं जैसे आया हूं वैसे उनके कदम वापस चला जाता हूं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमारे नबी ने इजाजत दिया, अल्लाह ने फरमा कर भेजा था। हमारे नबी जितना दिन चाहे उतना दिन रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन जाएं, जिब्रील जो है मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं और फिर सरकार की इजाजत से अपना काम करते। सरकार मना फरमा देते तो वो रुक जाते, लेकिन उसके बाद ये मकाम ये मौका सारी दुनिया में किसी को नहीं मिला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो उसके बाद आप गौर करें कि जो इंसान दुनिया में पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना है। चाहे बचपन में मौत आ जाए, चाहे जवानी में मौत आ जाए, चाहे बुढ़ापे में मौत आए, लेकिन मौत आनी हक है। कोई ना कोई हीला होता है, कोई ना कोई बहाना निकल आता है, फलां तरीके से किसी की मौत हो गई।
कोई एक्सीडेंट में मर गया, फला जगह गाड़ी पलट गई थी, फला की तबीयत खराब थी, फला जगह किडनी फेल हो गया, तो न जाने किस किस तरीके के बहाने और हीले निकल जाते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, एक तारीख याद आ रही है, बड़ी मुख्तसर अंदाज में आपके सामने कहकर मैं गुजर जाना चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक शख्स भागता हुआ दौड़ता हुआ पहुंचा और कहने लगा, अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं बहुत डरा हुआ हूं, बहुत डर लग रहा है, मुझ पर हैबत तारी हो गई है, मेरा जिस्म कांप रहा है डर से। कहा क्या बात है? कहा देखिए ना मलिकुल मौत मेरा पीछा कर रहे हैं। अल्लाह, कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने तो आपको बादशाह बनाया, ऐसा बादशाह जिसकी हुकूमत न जाने किस चीज पर अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर दी। हवा पर उनकी हुकूमत सुभान अल्लाह, जिन्नातों पर उनकी हुकूमत, जब चाहे जहां चाहे, समंदर की मछलियों पर उनकी हुकूमत सुभान अल्लाह। वैसे वैसे बादशाह नहीं थे, है ना। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतने में देख कर है वाकई दूसरी जानब मलकुल मौत भी खड़े हैं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं। कहा बात समझ में नहीं आ रही। कहा देखिए ना वो मलकुल मौत मुझे घूर घूर करके देख रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐसा करे मुझे 7 समंदर पार हिंदुस्तान भेज दीजिए, तारीख में लिखा हुआ है। फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप हमें हिंदुस्तान 7 समंदर पार भेज दीजिए। उनका ये सोच था 7 समंदर पार जब चले जाएंगे ना तो मलकुल मौत वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अरे बेवकूफ, दुनिया की किसी भी मकाम पर रहो, मौत आनी है वहां आकर के रहेगी। इधर क्या देख रहे हैं कि जो है मौत के फरिश्ते के जबी पर भी पसीना आ चुका है, मलकुल मौत के पेशानी पर भी जब पसीना चमक रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहले हवा के झोंके से फरमाते हैं, ऐ हवा के झोंके, आन की आन में इसे हिंदुस्तान पहुंचा दे। अल्लाह अकबर, हवा के तेज रफ्तार झोंके ने आन की आन में चंद लम्हे में उसे लाकर के हिंदुस्तान में खड़ा कर दिया। और इतने में कहने लगे, ऐ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मलिकुल मौत, भला तुम्हारी जबी पे पसीना क्यों चमक रहा है, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? तो मलिकुल मौत ने कहने लग गया, मलिकुल मौत कहने लगते हैं, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं हैरान था, मैं परेशान था कि जो है बस कुछ देर में इसका रूह निकालना था और रब का हुक्म था कि यह शख्स जब हिंदुस्तान में हो तब इसका रूह निकालना, लेकिन ये तो आपके दरबार में मौजूद था, ये तो हिंदुस्तान से दूर 7 समंदर पार आपके दरबार में मौजूद है। भला रब का इजाजत था, रब फरमाया था कि इसका रूह हिंदुस्तान में निकालना है, ये तो आपके दरबार में मौजूद था, लेकिन ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने तो मेरे काम को आसान फरमा दिया। यकीनन रब का हर एक काम हिकमत वाला होता है। उसके बाद हजरत मलिकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ लाते हैं जब ये हिंदुस्तान पहुंचता है, और फौरन आकर के वो अपना काम कर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामियत, गौर करें कि इंसान भाग करके कहीं भी चले जाए, किसी तरीके से भी छुप जाए, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मौत आकर के रहेगी। इसीलिए मरने से पहले इबादतें करनी, क्योंकि कब्र एक अंधेरी कोठरी का नाम है जहां पर कोई आपको काम नहीं आने वाला है। इंसान असबाब जो होते हैं, 3 साथी हैं इंसान, एक असबाब, एक अहबाब और एक आमाल, 3 साथी हैं। तो ये असबाब यानी मालो दौलत, दौलत और सरवत, रुपये पैसे, जमीनों जायदाद, प्रॉपर्टियां, जो कुछ भी है, आंख बंद हुई। दूसरी बात अहबाब, आपके बेटे कहेंगे अरे जल्दी करो हजरत, कितना बजे का टाइम रखा जाए, है ना। इमाम साहब से और वहाँ के दयूर मुसलमानों से मशवरा लेते हैं, सज्जद किस्म के जो पढ़े लिखे दानिश्वर लोग होते हैं उनसे मशवरा लेते हैं। एक टाइम मुंतखब किया जाता है, फौरन हर मसाजिदों में ऐलान करा दिया जाता है कि अब जल्दी इन्हें घर से रुखसत कर दिया जाए। जब तक आँख खुली थी बहुत कुछ सोचते थे, है ना। आँख बंद हुआ, फौरन आपको घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। जितने दौलत और सरबत, जिस दौलत के पीछे भागम भाग लगाए हुए हैं, ये तमाम दौलत और सरबत यही धरी पड़ी रह जाएगी। उसके बाद आप ही के अहबाब, आप ही के बेटे, आप ही के भतीजे, आपके पोते, आपके नवासे आपको उठा करके एक अंधेरी कोठरी तक पहुंचा देंगे और उसके बाद फिर आपको लौट करके देखने तक नहीं जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए कब्र में रोशनी का इंतजाम कर लो अज़ीज़ान मोहतरम। और उसके बाद सिर्फ आपके काम आने वाले हैं वो आपके अमाल हैं। 2 चीज तो दुनिया में रह गया, आपके असबाब यानी मालो दौलत, जो कुछ भी असबाब है सब के सब,
उसके बाद आपके अहबाब आपको कब्र तक पहुंचा दिया, उसके बाद फिर वहां से रुखसत हुए, फिर मुड़ करके कभी देखने नहीं जाएंगे। उसके बाद जो काम आएंगे वो आपके अमाल काम आने वाले हैं। इसीलिए अमाल सालेहा कर लो, नेकियां कर लो, अपने दामन में नेकियों को भर लो, कुरान की तिलावत की कसरत कर लो, क्योंकि कुरान की तिलावत अज़ाब कब्र से इंसान को बचा दिया करती है। सुभान अल्लाह। नमाज की पाबंदी करो, अपने दामन में रोशनी का इंतजाम लेकर के चलाओ। किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि कब्र हर रोज असर के बाद एक बुलंद आवाज से कहती है, जिसको इंसानों के अलावा जितने जिन जिन्नात, जितने चरिंदों परिंदे तमाम के तमाम इन बात को बड़ी जोर की आवाज जो निकलते हैं, इस बातों को समाअत करते हैं और अल्लाह के डर से खौफ ज़दा हो जाते हैं। कहते हैं, ऐ लोगों, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मेरे अंदर आओ तो रोशनी का इंतजाम लेकर के आना, मेरे अंदर आने से पहले तैयारियां करके आना। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया कि कई बार आवाज लगाने के बाद फिर बंद हो जाया करता है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया कब्र तो हर रोज चीख चीख करके कह रहा है, लेकिन अफसोस कि हमारी कान की समाअत इतनी मजबूत नहीं है कि हम उन बातों को सुन सके। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, बस इसी चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व बीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।